नमस्कार मैम। चलिए आप नमस्कार सभी सभी। मित्रों को नमस्कार। निवेदन है कि माइक बंद कर लेंगे बाकी लोग, तभी हमारी आयुष जी की आवाज सुनाई देगी। आयुष जी स्वागत है आपका। सर आई स्वागत है बेटा जी सभी को मेरे प्रणाम में आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् नित्यमुक्षीमामृतात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी छोटी छोटी गौए। हाँ चलो लकड़ी की ही सही। लकड़ी की सर लकड़ी की काठी। हाँ लकड़ी की चलेगा। लकड़ी की काठी जो काठी का घोड़ा घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा घोड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा चढ़ा मंडी पहुंचा सब्जी मंडी पर लग गई ठंडी। जी से धन्यवाद आभार। क्या बात है क्या बात है। डांस तो हो डांस हो क्या गजब का यार। हो आहा क्या गजब का यार। हो जरा कमर भी लचकाइए कमर भी लचकाइए। हाँ कमर भी लचकाइए। आहा आहा क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। जी सर धन्यवाद आभार शुभ रात्रि। बिल्कुल स्वागत आपका शुभकामनाएं। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल शुरू करें प्रारंभ करें। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम की अनौपचारिक शुरुआत हमारी दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी ने अपनी नृत्य से कर दी है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि 737वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हमारे इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आश्व सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। अपना माइक बंद कर लें प्लीज। पुष्पा तिवारी आईडी से अपना माइक बंद कर लें। तो आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग में हैं। आप हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी सहभागिता करते हैं। आज आपने मुख्य अतिथि बतौर समय दिया। आज आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा है। और विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी मीमांसा जी, और अध्यक्षता करेंगे पीयूष पांडे जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग के हैं। आपका मन था कि हम जल्दी संचालन करें, तो आज आपको अध्यक्ष बनाया गया है। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी जी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय श्री आकाश आश्व सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई एक अन्य साथी जुड़ चुके हैं, जिसमें सुमित श्रीवास्तव जी हैं, संगीता नेगी जी हैं, और इस कार्यक्रम में पल्लवी अधिकारी जी हमारे बीच हैं, और कई एक साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिले। नीलाक्षी जी आप क्या जुड़ी हुई हैं क्या? जी सर। नीलाक्षी जी आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के लिए संचालन के लिए मैं आपको मंच सौंप रहा हूँ। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। आज बाल प्रहरी के 7वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र पाल सिंह सर हलबाग अल्मोड़ा से, और विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मीमांसा भट्ट कक्षा 6 गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, और अध्यक्षता करते हैं मेरे बड़े भैया पीयूष पांडे कक्षा 9 अल्मोड़ा से। तो आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर आपको मेरा प्रणाम। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको भी मेरा प्रणाम। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश, आपको भी मेरा प्रणाम। और विशिष्ट अतिथि मीमांसा भट्ट कक्षा 6 गंगोली हाट पिथौरागढ़ से,
और आप सभी को मेरा प्रणाम। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने सर एस.सी. बिष्ट सर के माध्यम से जुड़ी। उन्होंने हमें बताया कि बाल प्रहरी हमारे लिए एक बहुत अच्छा वो है, उसमें हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बाल प्रहरी से जोड़ा, तो मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और मेरा संचालन करने का मन कब से करा? मेरा संचालन करने का मन उस दिन से करने लगा था जिस दिन मैं बाल प्रहरी में सबसे पहले जुड़ी थी। मैंने देखा कि मेरे बड़े छोटे भाई सब संचालन कर रहे हैं, तो मेरा भी मन करा कि मुझे भी संचालन करना है। और एक दिन उदय केरौला सर का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप संचालन करना सीख गए हैं? तो मैंने बोला सर मेरे को आ गया है, सर ने मेरा टेस्ट दिया और मैं उसमें पास हो गई। तो आज ये मेरा दूसरी बार संचालन में, मैं 2 बार विशिष्ट अतिथि और 2 बार अध्यक्ष भी बन चुकी हूँ और ये आज मेरा दूसरी बार संचालन है। तो आज इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मीमांसा भट्ट, मेरी बहन कक्षा 6 गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? मीमांसा बहन क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कार्यशाला के कुछ नियम बता देती हूँ। अगर कोई भी भाई-बहन प्रस्तुति दे रहे हों, तो अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना करें और अगर आपको नहीं बुलाया गया है, तो माइक ऑन करके व्यवधान ना करें, आपको छूटे हुए साथियों में बुलाया जाएगा। अगर कोई भाई-बहन प्रस्तुति दे रहे हों, तो पीछे से पेरेंट्स गाइड ना करें। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि चुटकुला वाचन कार्यशाला का मतलब क्या है? चुटकुला वाचन कार्यशाला मतलब चुटकुले सुनाने हैं। 2 चुटकुले सुनाने हैं और चुटकुला मतलब क्या होता है कि अगर हमें ऐसे चुटकुले सुनाने हैं, जिससे किसी की भी बुराई ना हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रतिभागियों की ओर चलते हैं। तो हमारे पहले प्रतिभागी हैं नंदिता अधिकारी, मेरी छोटी बहन कक्षा 3 द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम माँ सरस्वती को प्रणाम, सादर प्रणाम और समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नंदिता अधिकारी, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट। मेरी माता का नाम है श्रीमती पल्लवी अधिकारी। मेरे पिता का नाम है श्री नरेश अधिकारी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 2 चुटकुले। चलो शुरू करते हैं। पहला है मम्मी मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं क्या? मम्मी हाँ देख ले, बस चालू मत करना। दूसरा, पापा बेटा आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? बेटा पापा कल स्कूल में हमें तोला गया था और क्या पता आज बेच ही ना दे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें 2 चुटकुले सुनाए, हमें बहुत अच्छे लगे। तो अब हम हमारे दूसरे प्रतिभागी रितिका रौतेला, मेरी बड़ी दीदी कक्षा 7 रंगल अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? रितिका दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम अपने तीसरे प्रतिभागी प्रसून रौतेला कक्षा 10 मेरे बड़े भैया बेरीनाथ पिथौरागढ़ से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी संचालन महोदय, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रसून रौतेला है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम लिटिल एंजल नर्सरी पब्लिक स्कूल बेरीनाथ पिथौरागढ़ में स्थित है। और आज के जो चुटकुले हैं, उनमें से जो मेरा पहला चुटकुला है वो है, एक बार एक जज होते हैं।
वो एक चोर से पूछता है, घर में मालकिन के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? तो चोर जवाब देता है, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करेंगे? और जो मेरा दूसरा चुटकुला है, वह एक बाप और एक बेटा था। तो बाप अपने बेटे से जो उनका बाप का जो वो बेटा होता है, वो काफी बीमार होता है। तो जो बाप होता है वो उसको दवाई देता है, तो बेटा दवाई खाना पसंद नहीं करता है और पापा से जिद करता है कि मैं दवाई नहीं खाता हूँ। तो उसके पापा रसगुल्ले में दवाई डाल के उसे दे देते हैं, वो दवाई गोली। तो बेटा जब दवाई खा लेता है तो पापा उससे पूछते हैं, बेटा मिठाई कैसी थी? तो जो बेटा होता है वो कहता है, पापा मिठाई तो बहुत अच्छी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसमें जो गुठली थी वो मैंने थूक दी। धन्यवाद। क्या बात है। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने हमें बहुत अच्छे 2 चुटकुले सुनाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे छोटे भाई खुशहाल कुमार, कक्षा 4, बनने वालों की बेड़ी, राजस्थान से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। चिंटू के घर पिंटू आया। चिंटू पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। पिंटू, तुम उल्टे क्यों लटके हो? अगर उल्टा नहीं लट दरअसल मैंने सिर दर्द की दवाई खाई है। अगर उल्टा नहीं लटूंगा तो दवा सिर के बजाय पेट में चली जाएंगी। मैं दूसरे चुटकुला सुनाता हूँ। राजू राजू तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? रामू, उसने एक दुकान खोली थी तो अब जेल में है। राजू, अरे अरे ऐसा क्यों? रामू, हथौड़े से खोली थी। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं बहुत आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। अपनी अमर जीवन संस्कृतम कर दिया, हमारी अल्प प्रार्थना को विस्तृत कर दिया। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है। स्नेहपूर्वक उद्बोधन से हमें उत्पन्न कर दीजिए। सर, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ने वाली कार्यशाला चुटकुला वाचन में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मीमांसा, अध्यक्षता कर रहे प्रिय पीयूष और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। चुटकुला मन को प्रफुल्लित करने वाला, हंसाने वाला और जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग। लेकिन जब हम चुटकुला वाचन करते हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चुटकुले कभी भी किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, लिंग विशेष, समुदाय विशेष, व्यक्ति विशेष पर आधारित ना हो, सामान्यकरण पर हो, उनसे किसी की भावनाएं आहत ना होती हो। ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और निश्चित रूप से स्वस्थ मानसिकता के साथ कहे गए चुटकुले आनंद देते हैं, उल्लास देते हैं, मन को प्रफुल्लित करते हैं। बच्चों द्वारा बेहतरीन चुटकुलों की प्रस्तुति की जा रही है और जैसे जैसे कार्यशालाएं आगे बढ़ रही हैं तब से एक बेहतरीन स्तर भी प्राप्त हो रहा है चुटकुलों को, और सभी बच्चे इन चीजों का ध्यान भी रख रहे हैं कि चुटकुलों से किसी की भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत करके हंसना
निश्चित रूप से मानवता के खिलाफ है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी उदासीनता का वातावरण समाप्त करने के लिए, लेकिन वर्तमान में बच्चों की जरूरत बन गई है। बच्चों के व्यक्तित्व और विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं ये कार्यशालाएं, और निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व में, बच्चों के आचरण में, बच्चों के कार्य व्यवहार में सुस्पष्ट अंतर उनके माता पिता, उनके अभिभावक देख पा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने विद्यालय की प्रतियोगिताओं में, समाज में अन्य प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, अन्य महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व विशद व व्यापक होता है। हमारा दृष्टिकोण विशद व व्यापक होता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास तेजी से होता है। प्यारे बच्चों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है स्व अनुशासन। अनुशासन कोई बाहर से थोपी जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। अनुशासन है स्वतः अंतःकरण से उत्पन्न होने वाला अनुशासन। ये नहीं कि मेरे माता देख रही है, मेरे पिता देख रहे हैं, मेरे गुरुजी देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा ना करूं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। जो कि मैं सबके सामने नहीं कर सकता, वो मुझे करना ही नहीं है। समय से उठना है, समय से सोना है, समय से खाना है, समय से खाना पीना करना है, बाहर की वस्तुओं का परित्याग करना है, बाहरी वस्तुएं नहीं खानी है, जंक फूड से बचना है, मैदा के आइटमों से बचना है। निश्चित रूप से स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के साथ में मुझे आगे बढ़ना है। व्यसन मुक्त जीवन जीना है, सच चरित्रता के साथ आगे बढ़ना है। यदि ये भाव अंतःकरण में उत्पन्न हो और स्वयनुशासन में हम अपने हिसाब से पढ़ाई करें, लिखाई करें, खेल करें, व्यायाम करें, तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की पुनः बधाई देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हम हमारे अगले प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत, कक्षा 7, राणाकोट टिहरी से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी दीदी, आ रही है। जी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मेरे भी 2 चुटकुले हैं। एक मेरी डॉक्टर के पास आया, उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवा दे दो। डॉक्टर बोला, मेरी दवा से अगर तुम ठीक होगे तो तुम मुझे क्या दोगे? मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं कब्र खोद कर कमाई करता हूँ, आपकी कब्र मुफ्त में ही खोद दूंगा। एक दिन एक संता किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। संता बोला, मुझे आपकी लड़की का रिश्ता चाहिए अपने लड़के के लिए। लड़की के माँ बाप बोले, हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है। संता बोला, जी कोई बात नहीं, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। आपने 2 चुटकुले सुनाए जो बहुत अच्छे लगे।
तो अब हम हमारे छोटे प्रतिभागी शुभांगी पंत कक्षा 5 हवलबाग अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन क्या उपस्थित हैं? शुभांगी पंत क्या उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शुभांगी पंत है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम ज्ञान विज्ञान चिन्मय अकेडमी हवलबाग अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने चुटकुले पेश करना चाह रही हूँ। सोनू अपने दोस्त मिंटू को ज्ञान बांट रहा था। अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे। मेरा दूसरा चुटकुला है। पत्नी देखते ही देखते शादी को 20 साल हो गए। पति देखते देखते तुम्हें हुए होंगे, मुझे तो सुनते सुनते हुए हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें 2 चुटकुले सुनाए, हमें बहुत अच्छे लगे। तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी अक्षत बरनवाल कक्षा 6 नारायणपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से भाई क्या उपस्थित हैं? हाँ, हम उपस्थित हैं। जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अक्षत बरनवाल है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर है। मैं आपको 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। रात में बंता सड़क पर घूम रहा था। कुछ लोग उसे चोर समझकर मारने लगे। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूँ। लोगों ने कहा, तुम चोर हो। चोर कहता है, मैं चोर नहीं हूँ, और उसे फिर मारने लगे। शोर सुनकर संता घर से बाहर आया। उसने कहा, यह चोर नहीं है। लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे पता यह चोर नहीं है? संता ने कहा कि यह चोर नहीं है, इसलिए घूम रहा है, नहीं तो चाँद चुराकर भाग गया होता। मेरा दूसरा चुटकुला है। संता सेब खा रहा था। बंता ने कहा, सेब में कीड़ा है, इसलिए इसे मुझे दे दो, मैं जाकर फेंक दूंगा। संता ने उसे सेब दे दिया। बंता ने सेब खा लिया। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, हमें अच्छी लगी। तो अब हम हमारे आखिरी प्रतिभागी आरुषि नेगी मेरी बड़ी दीदी कक्षा 8 सुपियाड़ी पिथौरागढ़ से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। दीदी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सभी गुरुजनों का मेरा सादर नमस्कार। मैं आरुषि नेगी कक्षा 8 स्कूल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुबियाड़ी से। मेरा पहला चुटकुला है। गुरुजी कहते हैं, बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। छात्र, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। गुरुजी, कैसे? छात्र, हैंड पंप से। मेरा दूसरा चुटकुला है। टीचर, विदेश में 15 साल के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। छात्र, मास्टर जी, हमारे देश में तो 1 साल का बच्चा भी भागने लगता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें 2 बहुत अच्छे चुटकुले सुनाए, हमें बहुत अच्छे लगे। तो अब मैं बहुत आदरपूर्वक हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र पाल सिंह सर राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, आपका इस मंच पर स्वागतम 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 स्वागतम। सर, आप इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद नीलाक्षी।
आपका सफल संचालन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र पाल सिंह, श्रीमान उदय करोला जी, संरक्षक, संपादक और मुख्य स्तंभ बाल प्रहरी को मैं अभिवादन करता हूं, और हमारे डॉक्टर सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड को भी मैं सादर प्रणाम स्वीकार हो, और श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात, अहमदाबाद गुजरात को भी मेरा सादर प्रणाम, और श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। और आज बड़ा सौभाग्य मिला मुझे कि आज के 737वें अंक में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमान उदय करोला जी ने मुझे सौभाग्य प्राप्त करने का मौका दिया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक हुआ। आज के अंक की अध्यक्षता कर रहे श्री पीयूष पांडे, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा वलबाग, विशिष्ट अतिथि मीमांसा भट्ट, इनका भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, करीब 15 विद्यालयों से, तो उनका भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक साल पहले मुझे करोला जी से मुलाकात कराई थी हमारे प्रिय भाई श्री दिनेश पांडे जी के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि आप जाकर के आप हमारे साथ इस वाले बाल प्रहरी सनों जुड़िए। तो मैं उस वाले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रयासरत था 4 वर्ष से, लेकिन इस साल मुझे कृपा हुई हमारे करोला सर की, और उन्होंने मुझे इसका मौका दिया कि आप इस ग्रुप से जुड़िए और हमारे बच्चों का लाभ लीजिए। छोटे बच्चे जो हैं वो भगवान के रूप में होते हैं, और वो जो भी प्रस्तुति देते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात भगवान, साक्षात उनके रूप, बाल रूपों को, और ये हमें जो प्रेरणा देते हैं। मैं इनकी प्रेरणा से बहुत लगाव है मुझे, और बच्चों के बीच में, चूंकि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के बीच में रहा हूँ अभी तक, तो बच्चों के बीच में रहने से एक अच्छा अनुभव होता है, जिससे कि ये, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो इस प्रोग्राम में संस्कृत वाचन है, आपका चुटकुला है, पहेली है, और जितने भी कार्यक्रम प्रेषित किए जाते हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। कुछ समय ऐसा आ गया है कि बच्चे इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। वो मोबाइल की दुनिया में अपने रील्स और इन चीजों में घूम रहे हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे हमारे जो इस तरह ला रहे हैं, तो एक ऐसा मंच है हमारे करोला सर के द्वारा कि जो इन बच्चों को जोड़ने में बहुत ही प्रयासरत रहते हैं, और आग्रह करते रहते हैं कि भाई इस वाले मंच से जुड़िए, और ये उनका बहुत ही शुभ कार्य है। और उनका साथ देते हैं हमारे श्याम पलट पांडे जी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने अपने अच्छे कमेंट्स, अच्छे जो कहना चाहिए कि जो दिल को लगे, और जो हम सीखने को भी मिलता है। क्योंकि मैं तो अभी बहुत नया हूँ इस वाले सदन में, और बहुत चीज मुझे सीखनी भी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इस कार्यक्रम के द्वारा इन सभी से जुड़ा, और इन सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। और जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। नंदिता जो कक्षा 3 की सबसे छोटी बालिका है, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, और प्रसून रौतेला है, खुशहाल कुमार है, दिव्या रावत है, शुभांगी पंत है, अक्षत वर्णवाल का भी बहुत अच्छा चुटकुला था, आरुषि नेगी ने भी बहुत अच्छी कोशिश की। तो इस तरह से बच्चों ने जो चुटकुले प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही अच्छे थे, और यदि ये चुटकुले एक शिक्षाप्रद भी हो तो और अच्छा है। और चुटकुले से यदि हमको अच्छी प्रेरणा मिलती है और मन को प्रसन्नता होती है, तो वो चुटकुले बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा जो है सभी बच्चों को और जो प्रस्तुति देने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं हैं, और आज की अध्यक्षता करने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मुझे कुछ और सीखने को मिलेगा। और आज के जो बच्चों के लिए मैं कुछ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिंदगी कच्ची नींद की तरह होती है,
जिंदगी कच्ची नींद की तरह होती है। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। फैसला अब आपके हाथ में है। प्यारे बच्चों, तुम्हारे हाथ में है कि आपको नींद प्यारी है मंजिल, तो ये आपको चुनना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ रह करके। धन्यवाद। इस मंच पर मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो अब हमारा नव प्रतिभागी मेरे बड़े भैया सागर मेहरा कक्षा 7 चौखुटिया अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आप सर्वप्रथम तरह उपस्थित हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सागर मेहरा कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मैं सागर मेहरा, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिशा कॉन्वेंट बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चकुटिया है। मैं तड़कताल से हूँ। आज मैं आपके सामने 2 चुटकुले प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा पहला चुटकुला इस प्रकार है। इंजीनियरिंग के छात्र: सर, हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी सहायता से आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। सर: वाह, क्या चीज बनाई है? छात्र: छेद। मेरा दूसरा चुटकुला। अध्यापक: चांद पर पहला कदम किसने रखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। विद्यार्थी: नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अध्यापक: शाबाश, दूसरा कदम किसने रखा था? विद्यार्थी: अरे, दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा, आखिर वह लंगड़ा तो था नहीं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी प्रस्तुति। तो अब हम हमारे 10वें प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करती हूँ और यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगण को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। तो मेरे चुटकुले कुछ इस प्रकार हैं। मोहन: क्या फुटबॉल के सभी खिलाड़ी गरीब होते हैं? राम ने कहा, नहीं तो। मोहन: तब सब एक ही बॉल के पीछे क्यों भागते हैं? मेरी अगला चुटकुला है पिंटू चिंटू से। ये कैसे पता चलेगा कि सामने जो जानवर है वह बकरा है या बकरी? चिंटू पिंटू से, सिंपल है, उसको पत्थर मारना, यदि वह भागा तो बकरा है, यदि वह भागी तो बकरी है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, बहुत अच्छी रही। तो अब हम हमारे 11वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया हितेश कुमार कक्षा 8 बंगली वालों की गाड़ी राजस्थान से। भैया क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। भैया आप सादर आमंत्रित हैं। मेरा नाम हितेश कुमार, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवाल रानी राजस्थान। मेरा चुटकुला सुनिए। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है। बता हैरानी से कैसे? बता, मैंने उसके कटोरे की दूध पी लिया। बता सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बंता का बेटा, एग्जाम का पेपर खाली छोड़कर लास्ट में लिख देना कि हिम्मत है तो पास करके दिखा। धन्यवाद।
जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, हमें बहुत अच्छी लगी आपके 2 चुटकुले। तो अब हमारे बारहवीं प्रतिभागी मान्यता लटवार कक्षा 6 अल्मोड़ा से बहन क्या आप उपस्थित हैं? मान्यता बहन क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं बड़े आदर के साथ श्याम पलट पांडे सर अहमदाबाद संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही कार्यक्रम की शान है। सर आप मुझ पर सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय नीलाक्षी कॉलोनी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, जैसा आपने बताया आपका दूसरा अवसर है संचालन का, मम्मी जाओ और बहुत पहले की अपेक्षा बहुत ही बेहतर संचालन है। और संचालन में आप खुद महसूस करेंगे कि जितने आप संचालन करते जाएंगे उतने आपका विश्वास बढ़ेगा और उसमें निखार आता है। आपके आत्मविश्वास की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ और कुशल संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 चुटकुले हमें सुनाएं। नीलाक्षी जी। जी सर, जैसे कि मैं अपना परिचय आपको दे चुकी हूँ, मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। तो आज मैं चुटकुले वाचन कार्यशाला में अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला चुटकुला। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है लेकिन सिर्फ वह 2 बार रुक जाता है। पहला एग्जाम के समय, दूसरा रिजल्ट आते समय। तो अब मेरा दूसरा चुटकुला। टीचर, बच्चों यमुना नदी कहाँ बहती है? बच्चे, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? बच्चे, नक्शे में कैसे बह सकती है? नक्शा गल नहीं जाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर चुटकुले, सुंदर, सरल और रोचक। क्योंकि नक्शे में बताने पे तो एक इसे कहते हैं अभिधा, सामान्य भाषा में ये कहेंगे कि पानी पड़ने पे तो गल जाता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको नीलाक्षी जी। और आज कुल हमारे इस चुटकुले वाचन कार्यशाला में 15 प्रतिभागियों को प्रतिभाग, जिनमें संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि शामिल। और मैंने देखा जिन बच्चों ने चुटकुले सुनाए, एक से एक सुंदर चुटकुले, मनोरंजक चुटकुले, हंसने हंसाने वाले चुटकुले, आनंदित करने वाले चुटकुले। चुटकुले सुन करके मन हल्का होता है, आनंदित होता है, सारी चिंताएं दूर। और इस दृश्य से अगर हम देखें तो अकबर और बीरबल, बीरबल अकबर मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से थे। और वो अकबर को चुटकुले सुनाया करते थे और उनका मनोरंजन करते थे। उस पर किताबें भी निकली जो अकबर और बीरबल के चुटकुले नाम से। इसी तरह से दक्षिण में महाराजा कृष्णदेव राय थे और उनके जो साथ में थे तेनालीरामा, उनके भी चुटकुलों पे किताब। तो चुटकुलों का बड़ा महत्व रहा। बड़े बड़े सम्राट, राजा महाराजा, ये लोग चुटकुलों को सुनकर आनंदित होते थे और चुटकुला सुनाने वालों को अपने पास। तो बच्चों ने, आज प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर चुटकुले सुनाए। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कक्षा 3 की छात्रा नेता अधिकारी हैं और उन्होंने सबसे पहले प्रतिभाग करते हुए बहुत ही अच्छे चुटकुले सुनाए। सारे बच्चों ने अच्छे चुटकुले सुनाए, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और चुटकुले ऐसे थे जो आनंदित करने वाले थे और किसी को की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना। चुटकुले ऐसे हो जो किसी की भावना को, किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को आधारित ना हो, ठेस नहीं पहुंचाना। तो उन्हें उनसे स्वस्थ मनोरंजन।
आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पीयूष पांडे जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाकल बंगला से हैं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हमारी मीमांसा भट्ट हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, मंगोली हाट थोड़ागढ़ से। और नेट की बाधा की वजह से वो जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन जरूर जुड़ेंगी और मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाग से हैं। और आपने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बताया कि बच्चे भगवान स्वरूप होते और ये कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने बच्चों का नाम लेकर के जिन बच्चों ने तब तक प्रस्तुतियां दी थी, उनकी प्रस्तुतियों की सराहना। उन्होंने कहा जिंदगी तो कच्ची नींद की तरह होती है, जो उठ गया आगे बढ़ गया, जग गया वो तो आगे बढ़ जाता है, जो सोता रहता है वो वहीं रह जाता है। प्रेरणादायी बात उन्होंने कही। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय फिर अक्सर जुड़ते रहे हैं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और उनके इस जुड़ाव के लिए, उनकी विनम्रता के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। महोदय, मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि चुटकुले क्या हैं। चुटकुले तो मन को प्रफुल्लित करने वाली फुलझड़ियों की तरह हैं, हंसने हंसाने वाले हैं। मगर चुटकुले ऐसे होने चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत, मानवता के खिलाफ नहीं। बच्चों की प्रस्तुतियों की उन्होंने सराहना की और बताया कि जो बालपहरी की कार्यशालाएं आज बच्चों की जरूरत और आगे चल करके मील का पत्थर साबित होंगी। लेकिन हमें ये बात गांठ बांध कर रखनी है बच्चों को। उन्होंने कहा, सबको कहा कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित व सतत अध्ययन अवश्य करें और इसमें स्व अनुशासन सबसे। अगर आप उनकी माँ ने टोका कि आप पढ़ाई करिए, पिता ने कहा बेटा पढ़ो, आप नहीं पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, ये स्व अनुशासन नहीं। आपके भीतर से भावना होनी चाहिए, मैं इतनी पढ़ाई करूं कि कक्षा में पहली पंक्ति में आ जाए। ये भीतर से भावना होनी चाहिए। आदरणीय सरस्वती के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि वरिष्ठ शिक्षक है, वहां पे प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां सबका मनोबल बढ़ाती। मैं बोल रहा हूँ, मैंने उनका नाम लिया, मेरे लिए भी उनकी टिप्पणी आ गई। उनको सादर नमन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर नेगी जी को मैं सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आता समय समय आकर के वो अपना प्रेरणादायी उद्बोधन भी देंगे। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी, जामुना मीठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़। आदरणीय दीपा कलोनी मैडम। आदरणीय संगीता नेगी मैडम। आदरणीय पल्लवी अधिकारी मैडम। आदरणीय नीलम शर्मा मैडम देहरादून से। आदरणीय उमेश जोशी जी। आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विज्ञान शिक्षक और आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाता है, नई गरिमा मिल जाती। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति
बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आपके जुड़ने से हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि आप जुड़ते नहीं, आप में से ज्यादातर लोग टिप्पणियां भी सुंदर रोचक टिप्पणियां करते रहते हैं, जो बीच बीच में आती रहती है। हम उनको पढ़ते हैं, बच्चे भी उनको अनुसार। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से जहाँ बच्चे जुड़े हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य है। और इस कार्यक्रम के अभिभावक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिभावक ही हैं, जो बच्चों को आज जो चुटकुले सुनाए उसके चयन में निश्चित रूप से अभिभावकों की मदद। उन्हें एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप या पीसी मुहैया कराना, एकांत कक्ष में देना और भाग लेने के लिए प्रेरित, ये अभिभावकों का ही काम। और अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग का ही सफल है कि आज हम 737वां कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं और 800वें कीर्तिमान की ओर तेजी से। मैं उनके सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस और अभिनंदनीय कार्यक्रम। और चुटकुला वाचन कार्यशाला काफी समय बाद हो रही है। और पहले तो जब शुरुआत हुई तो चुटकुला और पहेली वाचन कार्यशाला साथ साथ, लेकिन दोनों अलग हो गए हैं। और चुटकुलों की तो अपनी महिमाएं अलग है, पहेलियों की महिमा। एक हंसते हंसाते हैं, दूसरे हमारी बुद्धि का व्यायाम करा रहा। और आदरणीय किरोला जी आजकल अनेक कार्यों में व्यस्त हैं, जो बच्चों के लिए और इन ऑनलाइन कार्यशालाओं के अलावा भी, ऐसा उन्होंने बताया कि वो निबंध प्रतियोगिताएं करा रहा बच्चों, और इस कार्य को देख रहे हैं और बच्चों को उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी देंगे, प्रमाण पत्र भी देंगे। आजकल उनकी व्यस्तता बहुत बढ़ी हुई है। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बेहतरीन संचालन कर रही, बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी नीलाक्षी कलोनी जी को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत सारी बातें भी सीखी। तो अब हम हमारे अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई पीयूष पांडे, कक्षा 9, हवलबाग, अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी भैया, क्या आमंत्रित है? सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं पीयूष पांडे, कक्षा 9वीं का छात्र, विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग से। आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल जी एवं बाल प्रहरी संरक्षक श्री श्याम पलक पांडे सर और बाल प्रहरी संपादक श्री उदय किरोला जी एवं आज के सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी एवं समस्त शिक्षकगण एवं अभिभावकगण, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन और छोटे भाइयों बहनों को मेरा प्यार। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। हमारे स्कूल में श्री नरेंद्र पाल सर हैं, जो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने हमारे क्लास में चर्चा करते हुए हमें बताया कि एक बाल प्रहरी समूह है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। वो उस बाल प्रहरी द्वारा बाल प्रहरी कार्यशाला में प्रतिदिन नए नए वाचन कार्यशाला होती रहती हैं, जैसे कि कविता वाचन, संस्कृत श्लोक वाचन और चुटकुले वाचन। तो फिर इसलिए मैं सर ने कहा कि आप लोग इसमें जुड़िए और इस बाल प्रहरी का पूरा आनंद उठाइए। तो आज मैं अब अधिक समय ना लेते हुए अपने चुटकुले आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला चुटकुला है। एक बार एक
लड़का था जो गंजा था, उसका नाम उसके घर वाले प्यार से उसे रोडिया कहकर बुलाते थे। उसे जब भी कोई उसके घर के लोग, जैसे कि उसकी मम्मी ने एक बार उससे कहा कि रोडिया जा बाजार से सामान ले आ, वो सामान लेने गया और घर आके अपनी मम्मी को सामान दिया। फिर उतने में उसके पापा अपने काम से आए, नौकरी से। उन्होंने कहा, उसकी मम्मी ने कहा, रोडिया जा अपने पापा को पानी दिया। फिर उसने अपने पापा को पानी दिया। फिर एक दिन उसे वह जंगल की ओर गया, जहाँ उसे भोले बाबा मिले। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ बच्चे, तुम बड़े परेशान हो? तो उसने कहा, भोले बाबा सभी लोग मुझे रोडिया रोडिया कहकर बुलाते हैं, तो आप मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए। भोले बाबा ने उसे एक वर दिया कि आज से जो भी तुम्हें रोडिया रोडिया कहकर पुकारेगा, तुम बम बम भोले बोल देना, वह गंजा हो जाएगा। फिर वह घर आया, उसकी मम्मी ने उसे कहा, रोडिया जरा पानी लाना। उसने बम बम भोले बोला तो उसकी मम्मी के सर के सारे बाल गायब हो गए। फिर थोड़ा देर बाद उसके पापा आए। उसकी मम्मी ने कहा, उसके पापा ने कहा, रोडिया बेटा जरा पानी लाना हाथ मुंह धोने के लिए। तो उसने बम बम भोले बोला तो उसके पापा भी गंजे हो गए। फिर वह अगले दिन जंगल की ओर बढ़ा, तो उसे रास्ते में फिर से भोलेनाथ जी मिले। तो भोलेनाथ जी ने गलती से उसे रोडिया इधर आना बोल दिया। तो उसने बम बम भोले बोला तो महादेव खुद गंजे हो गए। अब मैं आपको अपना दूसरा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान रास्ते पर कुत्ते घेर ले और पत्थर ना मिले। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब हमारे छूटे हुए साथियों की ओर चलते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मानसा भट्ट, कक्षा 6, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? मानसा भट्ट। तो अब हमारे दूसरे छूटे हुए साथी मेरी बड़ी दीदी दीपिका रौतेला, कक्षा 7, रैंगल, अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? दीपिका दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हमारे तीसरे छूटे हुए साथी मेरी बहन मान्यता लटवाल, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? मान्यता बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? तो अब मैं बड़े आदर के साथ हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मंच। जी, आपका नाम? हाँ। बड़े आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। सर, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। नीलाक्षी दीदी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का जो संचालन किया वो बहुत ही उम्दा था और आपने बहुत ही संतुलन के साथ सभी दोस्तों को मंच पर बुलाया, छूटे हुए साथियों को अवसर प्रदान किया और अध्यक्षता करने वाले दोस्तों को, अतिथि गणों को, सभी को आपने संचालन कला कौशल से आमंत्रित किया। आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपने जो अपनी प्रस्तुति दी, जो चुटकुले प्रस्तुत किए, उसके लिए भी आपको हम टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते। ढेर सारी बधाइयां। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा, हवलबाग, अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप बाल प्रहरी से
हमेशा जुड़ते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है वो यूं ही बना रहे। आपने जैसा अभिव्यक्ति किया कि आपका जो जुड़ाव है अभी यहाँ पे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रथम बार है, लेकिन आप इसके पहले भी अनेक बार मंच पर जुड़ते रहे हैं और बच्चों का स्नेह बढ़ाने के लिए आप उपस्थित होते हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। चुटकुला वाचन कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 737वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करने वाली हमारी दोस्त मीमांसा भट्ट जी, जो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से उपस्थित होती हैं, आज उपस्थित नहीं हो पाई हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाले हमारे दोस्त पीयूष पांडे जी, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से। आपका अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नंदिता जी, ऋतिक जी, प्रसून जी, कुशाल जी, दिव्या रावत जी, शुभांगी पंत जी, अक्षत जी, आरुषि जी, सागर मेहरा जी, साक्षी जी, हितेश कुमार जी, मान्यता जी। इसमें से 3 दोस्तों की अभी हमें प्रतीक्षा है कि वो आएंगे, जो अपनी चुटकुला वाचन कार्यशाला में अपनी पसंद के 2-2 चुटकुले सुनाएंगे। दोस्तों, चुटकुला वाचन करना अपने आप में किसी को हंसाना, किसी को मुस्कुराना, किसी के चेहरे की उदासी को गायब करके उसको प्रसन्न चित्त वातावरण निर्मित करने का एक बहुत ही सुंदर, सरल और सुगम माध्यम है और ये अपने आप में बहुत अनोखी विधा भी है। लेकिन चुटकुले वाचन में हमें सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। चुटकुले ऐसे होने चाहिए दोस्तों, जो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष, किसी ऐसी संस्कृति या रीति रिवाजों पे उसकी मजाक उड़ाने वाले नहीं होने चाहिए। अभी जो चुटकुले प्रस्तुत किए जा रहे थे उसमें पीयूष जी का जो चुटकुला था, ऐसे चुटकुले हमको पहले जब हम चुटकुले मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो चुटकुले हमें पहले अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने शिक्षक को, अपने बड़े भाई बहनों को सुना के उसकी प्रतिक्रिया लेना चाहिए। चुटकुला वाचन कई बार संवेदनशील मुद्दा भी बन जाता है, तो हम जब भी चुटकुले सुनाएं तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। वहां पे हमें अपने खुद के, हमारे धर्म की जो चीजें हैं या किसी के भी धर्म की, पंथ की जो चीजें हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन पे हमें कभी भी चुटकुले सुनाने और बनाने से बचना चाहिए। चुटकुले हृदय में आनंद का, उल्लास का और प्रफुल्लता, प्रसन्नता का एक झोंका लेके आते हैं, तूफान लेके आते हैं। कई बार हम अट्टहास करते हैं, कई बार हम हंसी करते हैं, कई बार हमें बहुत आनंद आता है, हमारा हृदय जो है कंपित होता है, रक्त का संचार जो है वो अपनी संतुलित गति में आता है और स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होते हैं। लाफ्टर शो जो होते हैं या लाफ्टर क्लब जो तैयार किए जाते हैं, वो इन्हीं उद्देश्यों से तैयार किए जाते हैं। तो बाल प्रहरी मंच पे भी ये उद्देश्य होता है कि हम दिन भर की थकान कई बार हम दूर करने के लिए, विधाओं से परिचित होने के लिए और मन को प्रफुल्लित करने के लिए चुटकुला वाचन कार्यशाला का आयोजन आदरणीय उदय केरोला जी के कर कमलों से बाल प्रहरी मंच पर आयोजित करते हैं। चुटकुले वास्तव में चुटकी लेना या किसी बात पे एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाना या किसी घटना का इस तरीके से घटित हो जाना कि देखने पे हमें हंसी आ जाए, उनसे निर्मित होने वाली विधाओं में शामिल होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चुटकुले कई बार यूं ही बन जाते हैं, चलते चलते कई बार चुटकुले बन जाते हैं और जब हम उन चुटकुलों को समझते हैं तुरंत तो हमको हंसी आ जाती है। कई बार कई लोगों को देर से समझ में आते हैं, तो हम लोगों के बीच में जब हम चुटकुले सुनते हैं, सुनाते हैं और जो हमने सबने हंस लिया, मान लो 6 जने हैं और उसमें से
5 लोगों को तो हंसी तुरंत आ गई, छठवां व्यक्ति जो है वो देर से हंसता है या देख के हंस रहा है कि ये लोग हंसे तो मैं भी हंस दूं, तो उसको हम लोग फिर ऐसा बोलते थे बचपन में कि ये तो ट्यूबलाइट है। बल्ब तुरंत जल जाता है जैसे ही बटन स्विच ऑन करते हैं, लेकिन ट्यूबलाइट जो होता है वो देर से जलता है, प्रकाशित होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कई बार हम ऐसा समझते हैं इसको समझने, चुटकुले को समझने में देर लग गई है। तो चुटकुले समझने में देर नहीं लगनी चाहिए, तुरंत चुटकुले समझ में आ जाने चाहिए। तो चुटकुले मस्तिष्क के लिए भी एक जागृत अवस्था का काम करने के लिए, जागृत संदेश देने का काम करने के लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि चुटकुले प्रस्तुत करने के पहले हमें प्रमुख रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने जो इतने सुंदर सुंदर चुटकुले प्रस्तुत किए, उनके लिए आप सभी दोस्तों को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि चुटकुले किसी भी विषय वस्तु पे बनाए जा सकते हैं, चाहे वो दैनिक जीवन की घटनाएं हो, चाहे वो पशु पक्षियों के क्रियाकलाप हो, चाहे मनुष्य की ऐसी कृतियां होती हैं या ऐसे कार्य होते हैं, ऐसी प्रक्रिया होती है जो अनायास ही कई बार हंसी में तब्दील हो जाती है, उन पे भी हम चुटकुले दैनिक घटनाओं के साथ बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के लिए आपको एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका आशीष और स्नेह इस मंच पर हमेशा ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, हम सभी को प्रेरित करता है। आपको कोटिशय वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। आज के कार्यक्रम में अनेक साथी जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत वरिष्ठ हमारी मार्गदर्शिका के रूप में मंच पर जुड़ती है आदरणीय भागवती गोसाई जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दीपा जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, ज्ञान विज्ञान आईडी से भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मिली बागड़ी जी, आदरणीय नीलम शर्मा जी, नीरा बिष्ट जी, आदरणीय पल्लवी अधिकारी जी, आदरणीय पार्थ चौधरी जी, आदरणीय पीयूष पांडे जी हमारे दोस्त, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय रेखा वर्मा जी, रितंबरा सेमवाल जी, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो अमेठी से। तो आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद है कि आप बालपैरी मंच से जुड़ते हैं, और बालपैरी मंच पर आप चैट बॉक्स में बहुत सारे साथी टिप्पणियां भी करते हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। आपका बालपैरी के प्रति जो स्नेह यूं ही बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला जी को एक बार पुनः कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। और आज के कार्यक्रम का सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी दोस्त नीलाक्षी कलोनी जी, जो कि कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से जुड़ती हैं। आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, बधाइयां देते हुए शुभरात्रि के साथ आपको मंच सौंपता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नीलाक्षी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि आपने हमें बताया चुटकुले के बारे में किसी का भी, और आप बचपन में किसी को चिढ़ाते थे, तो हमें ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। हमें ये भी पता चला कि हमें चुटकुले बिल्कुल सोच समझ कर कहने चाहिए। तो अब मैं हमारे परम प्रिय मित्र उदय किरोला सर को मंच सौंपती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। आपका प्यार हम पर यूं ही बरसता रहे, हम कभी ना आपको भूल पाए, बस आपके आशीर्वाद से हम फल फूल जाएं, बस आपके आशीर्वाद से हम फल फूल जाएं। सर, मैं मंच आपको सौंपती हूँ। बहुत सुंदर नीलाक्षी जी, आपको सफल संचालन के लिए बधाई। और आज का आपने मोर्चा आपका माइक लॉक है किरोला जी, माइक। आपका माइक लॉक है।
जी, माइक लॉक्ड। जी, नीलाक्षी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज आपने आदरणीय नेगी जी कहते हैं तुरुप के पत्ते, और वास्तव में आज आप घर पर भी नहीं थी, स्कूल गई थी। आपकी मम्मी से मैंने आपको मैसेज किया और आपने उसके बाद इतने व्यस्त थे कि आपसे बात भी नहीं कर रहे, लेकिन आपने बहुत अच्छा संचालन किया। मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप जैसे कई साथी हैं हमारे जिनसे हम कभी भी कोई भी मोर्चा संभालने के लिए कहते हैं। बस मैं यही कहता हूँ जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सब भी इस पटल पर संचालन के लिए तैयार रहें। बस उसके लिए ये है कि आप को थोड़ा देखना भी पड़ेगा कौन अच्छा कर रहा है, कहाँ पर मैं और अच्छा कर सकता हूँ। इसके लिए आप तैयार हैं। मैंने मैसेज भी सबको डाला है कि जो लोग साथी तैयार हैं, तो वो कह रहे हैं। और आज के हमारे अध्यक्ष पीयूष पांडे जी ने बिल्कुल मेरे को फ़ोन करके बताया कि मैं संचालन करने के लिए तैयार हूँ। तो आज उन्होंने अपनी अच्छी प्रस्तुति दी। भविष्य में उनसे और अच्छी उम्मीद हम करेंगे। तो इस पटल पर आदरणीय नेगी सर ने हँसने की बात करी, और आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो हम बीच-बीच में क्योंकि माइक इको हो जाता है, आवाज़ आती है, तो हम एक बार सामूहिक रूप से हँसेंगे। सब लोग आप तैयार रहें। तो क्या मैं जिन साथियों का नाम सूची में है और नहीं जुड़ पाए हैं, अब जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है? तो लगभग सभी का नंबर आ गया। तो आदरणीय पांडे सर कार्यक्रम को समेटते हैं। तो एक बार हम आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह साहब, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवालबाग में कार्यरत हैं, और आज के इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक और हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त जुड़े, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। बस इस पटल पर नए-नए साथी आएँ और अपनी प्रस्तुति दें, ऐसा हमारी मंशा है। तो इसलिए निवेदन है कि अन्य घर परिवार के बच्चों को भी जोड़ के, स्कूल के बच्चों को जोड़ के भी मदद करनी है। जितने भी साथी इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम समेटते हुए एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और इस कार्यक्रम में अंत तक जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं जिनमें से आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, अशोक नेगी सर, नरेंद्र पाल सर, और हमारे माननीय ज्ञान विज्ञान आईडी से जुड़े हुए अशोक पंत जी, सुमित श्रीवास्तव जी, गंगा आर्या जी, रीतांबरा सेमवाल से संभवतः नए आईडी से जुड़े हैं। चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जिला उपाध्यक्ष। पार्थ चौधरी आईडी से भी कोई साथी जुड़े हैं। संतोष मालवी साहब, रेखा वर्मा जी, भगवती गुसाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम जी भी आज हमारे हैं। प्रकाश पांडे सर हमारे साथ जुड़े हैं। और पल्लवी अधिकारी जी, मिली बागड़ी जी, देव सिंह राणा जी, आप सबको मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक बार हम सामूहिक रूप से हँसेंगे, इसमें आवाज़ इको भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, सब चलेगा। तो सभी को अपना माइक ऑन करना है एक बार थोड़ी देर के लिए। तो आप सबकी इजाज़त हो तो जो छूटे हुए साथी वो नहीं हैं, तो आप सबकी इजाज़त हो तो आप सब अपना माइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ हँसेंगे। आदरणीय पांडे सर, आप भी बड़ा अच्छा हँस रहे हैं। जी, तो सभी साथी अपना माइक बंद ऑन कर लेंगे। देव सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। तो चलिए तैयारी करें सर हँसने की। पल्लवी जी तैयार हैं हँसने के लिए आप? बिल्कुल। पल्लवी जी आपने चुटकुला सुनाया, उस समय कोई हँसना, क्योंकि माइक बंद करना था। इस समय सब हँसेंगे, सब चुटकुले के लिए। तो चलिए हँसेंगे। तो चलिए धन्यवाद। और हमारे बीच आयुष जी जुड़ चुके हैं। आयुष जी जुड़ चुके हैं, वो एक बार पहले इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ।
आयुष जी अपना चुटकुला भी सुनाएंगे और डांस भी होगा लास्ट में, आज 2 बार होगा। आयुष जी आपका स्वागत है। लकड़ी की काठी तो आपने पहले कह दिया, अब वो अलग कर लेंगे आज। छोटी छोटी गई है, एक चुटकुला भी सुनाना है, छोटा वाला। जी हाँ हाँ, ठीक हो रहा, स्वागत है। हाँ हाँ, छोटी छोटी गई है, बोलो। 2 पागल थे हाँ और वो जा रहे थे रास्ते से। अच्छा और एक पागल पे चढ़ गया। दूसरा पागल बोला नीचे आओ। दूसरा बोला कि नहीं, और दूसरा बोला कि अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो हम दीवार से कैंची काट देंगे, कैंची से दीवार काट देंगे। जी, क्या बात है जी। छोटी छोटी गई है, चलिए कैंची से काट दिया, छोटी छोटी गई है। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से हमरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटे से हमरो मदनी गोपाल। कहाँ खैया गैया काफी है ग्वाल, कहाँ खैया गैया काफी है ग्वाल, छोटे से हमरो मदनी गोपाल। चारा खैया गैया दूध पिए ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छोटे से हमरो मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, वो गजब का डांस यार, क्या गजब का डांस यार। आहा, क्या गजब का डांस यार, बहुत ही गजब का डांस है। जी 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 सर, मैं एक पोएम सुनाऊंगी हिंदी की। हाँ सुनाइए, पल्लवी जी सुनाइए। हाँ सुनाइए। मेरा नाम नंदिता है। हाँ सुनाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाओ, मन करता है बाबा बनकर घर